नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम शर्मा और मेरा काम है लोगों को यह सिखाना कि जब भी वो अपनी बात किसी के सामने रखें तो क्या वो ध्यान में रखें जिससे कि उनकी बात को दमदार तरीके से समझा भी जाए और माना भी जाए। अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो मैं लोगों को उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करने में मदद करता हूं। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हो गया संचार की कला। जब भी आप कोई बात किसी को बताना चाहते हैं, कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो बोल कर हो चाहे लिख कर हो, तो उसको किस तरीके से आपको बताना चाहिए, किन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम कम्युनिकेशन स्किल्स में सीखने वाले हैं। वैसे तो ये पूरा वीडियो कोर्स की जो सीरीज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ये पूरी तरीके से हिंदी में है, फिर भी कहीं कहीं पर अपन अंग्रेजी के कुछ शब्दों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ये वो शब्द हैं जो आपको पता भी हैं और अगर नहीं पता है तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये आम जिंदगी में अपन इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स की। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इसको लेके ना मन में कई धारणाएं लोगों के अंदर देखी गई हैं, जहां वो मानते हैं कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा संचारक इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि उनमें इस चीज की कमी है या उनको ये चीज नहीं आती। तो वो ऐसी आमतौर पे कुछ 5 बातें हैं जिनको हम कह सकते हैं मिथक हैं। तो उन 5 मिथक को अपन एक एक करके समझते हैं और अगर आप ये मिथक हटा पाएंगे तो आप जरूर बन पाएंगे एक अच्छे और बेहतरीन कम्युनिकेटर। तो सबसे पहला मिथक जो है वो लोगों को लगता है कि जब हम प्रभावी संचार करना चाहते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन को अगर हम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अंग्रेजी आनी चाहिए। प्रभावी संचार के लिए अंग्रेजी महत्वपूर्ण है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, अंग्रेजी ना एक भाषा है। जैसे चाइना में चाइनीज बोली जाती है, जापानी लोग जापानीज बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, ऐसे ही पूरे विश्व में ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, ये आपके विचारों को, आपके शब्दों को एक रूप देती है और इसका आना या ना आना आपके कम्युनिकेटर बनने में कोई भी रुकावट नहीं डालता है। जिन लोगों को बातचीत मतलब जो बोल नहीं पाते हैं, मूक बधिर होते हैं, तो उनके पास भी तो अपनी एक भाषा है, इशारों की भाषा। तो आप समझिए कि हमें कोई भी एक भाषा आती हो, बस उस भाषा में हम अपनी बात को सही तरीके से रखें, यही हमारा अच्छा कम्युनिकेटर होने की एक निशानी है। तो याद रखिए, अंग्रेजी अगर नहीं आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा मिथ जिसको हम मिथक बोलेंगे हिंदी में, वो है कि जो अंतर्मुखी लोग हैं। अब देखिए, आमतौर पे ना 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी कौन लोग हैं? जो ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते लोगों से। जब वो बहुत सारे लोगों के बीच में भी हो तो वो सुनते हैं, चुप रहते हैं, वो अकेले में खुद के साथ समय बिताना उनको बड़ा पसंद है। तो ऐसे लोग अंतर्मुखी हैं। और दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। ये वो लोग हैं जिनको लोगों से घुलना मिलना पसंद है, उनसे बातें करना पसंद है, वो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। अब इन दोनों तरह के लोग जो हमारे जीवन में होते हैं, या आमतौर पे आप अंतर्मुखी या बहिर्मुखी हैं, जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में एक ही अंतर है, अंतर्मुखी लोग अपने अंदर से ऊर्जा लेते हैं। जब भी उन्हें कोई काम करना होता है, किसी से बात भी अगर करनी है, तो वो अपने अंदर ही विचार करेंगे और वहीं से एक ऊर्जा लेंगे अपनी बात को आगे रखने की। लेकिन जो बहिर्मुखी, जिन्हें हम अंग्रेजी में एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ऐसे लोग अपनी बात को रखने के लिए जो ऊर्जा कहीं से लेते हैं, वो कहीं से भी लेते हैं। वो बाहरी जो वातावरण है उनके, जहां वो लोगों से मिल रहे जुल रहे हैं, ऐसी जगह से वो ऊर्जा लेते हैं। तो आप समझिए, कम्युनिकेशन के लिए आपका अंतर्मुखी होना या बहिर्मुखी होना कोई रुकावट नहीं है। यह सिर्फ ये दर्शाता है कि आप अपनी ऊर्जा सच में लेते कहां से हैं। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट हमें कहता है कि जब हम संचार करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसमें शब्द जो हैं इनका इतना महत्व है कि अगर आपके पास अच्छे शब्द नहीं है तो आप अच्छे संचारक, अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। ये एक मिथक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। और आपने भी अपने बचपन में कभी ना कहीं देखा होगा कि एक बच्चा, जब छोटा बच्चा गलती करता है और उसके पिता ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके उसको दिखाते हैं, तो वहां पे किसी ने कोई शब्द बोला नहीं, लेकिन बच्चे को संदेश पहुंच गया, कम्युनिकेशन हो गया। उसे पता चल गया कि मेरे पिता मुझसे नाराज हैं, जरूर मैंने कोई गलती की है, मैं जो भी कर रहा हूं वो मुझे करना इसी वक्त, इसी क्षण
छोड़ देना चाहिए। तो ये याद रखिए कि अगर सिर्फ आप ये सोचते हैं कि आपके पास अच्छे शब्दों की कमी है, आपका शब्दकोश जो है वो भारी भारी शब्दों से भरा हुआ नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते हैं। कम शब्दों में भी कई लोग जब बात करते हैं तो उनकी बात इतनी प्रभावशाली लगती है कि वो कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी बात बड़ी आसानी से समझा देते हैं। चौथा मिथक जो मैं आपको बोलूं वो है आत्मविश्वास को लेके। अब ये तो तय है कि अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, क्या बोलते हैं कम्युनिकेटर को, एक अच्छा संचारक बनना है, तो आपके पास आत्मविश्वास तो होना चाहिए। चाहे आप किसी एक आदमी से आमने सामने बात करें या फिर आप 500-600 लोगों को मंच से, किसी स्टेज से संबोधित करें, आपके पास अगर कॉन्फिडेंस, जिसको हम आत्मविश्वास बोलेंगे, वो है, तो आप ये काम जो है बात अपनी रखने का, ये बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये तय है कि हमें आत्मविश्वास की जरूरत है। लेकिन मिथक क्या है, लोगों को लगता है कि जो आत्मविश्वास है ये किसी किसी में होता है तो बस होता है, और अगर किसी में नहीं है तो कभी नहीं हो सकता। मतलब कुछ लोगों में ये जन्मजात है, ऐसा ये एक बहुत बड़ा मिथक है। पर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा कि जो आत्मविश्वास, जिसे हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ये अपने आप में एक स्किल है, ये कला है, ये सीखी जा सकती है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, जैसे आपने लिखना सीखा, जैसे आपने दौड़ना सीखा, खेलना सीखा, क्रिकेट सीखा, ये सब आपने सीखा, ठीक इसी तरीके से आत्मविश्वास भी सीखा जा सकता है। और जल्दी मैं आपके लिए आत्मविश्वास पे, कॉन्फिडेंस पे, इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो कोर्स लाऊंगा। पर दिमाग में बिठा लीजिए, मेरे कहने पे इस बात को पूरी तरह से आत्मसात करिए कि मैं आत्मविश्वासी बन सकता हूं और मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता हूं। अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो पांचवा जो सबसे बड़ा मिथक है वो ये है कि जब हम बात करते हैं किसी से, तो हमने हमारी बात बोली और बात हो गई कंप्लीट, मतलब हमने किसी से कम्युनिकेट किया, अपना संदेश किसी को दिया और कम्युनिकेशन पूर्ण रूप से हो गया। ये बहुत बड़ा मिथक है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और आपका ध्यान कहीं और है, या फिर मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के आपसे बात कर रहा हूं, और ऐसी स्थिति में आप थोड़े डर जाएंगे, सहम जाएंगे और आपको मेरी बात कम समझ में आ रही है, तो मैंने अपनी बात कितनी भी बेहतरीन तरीके से रखी, मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन, संचार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ साहब? क्योंकि जो मैंने बोला वो आपने पूर्णतया समझा ही नहीं। मैंने बोल तो दिया पर मेरा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें, किसी को लिख के भेज दें, और जब उसके पास वो संदेश पहुंचे तो वो आपके उस संदेश को, उस बात को, उस पत्र को ठीक तरीके से समझ ही नहीं पा रहा, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ये आधा अधूरा कम्युनिकेशन है। आपकी तरफ से आपको लग रहा है हो गया, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं हुआ। तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि इन 5 में से ऐसी कौन सी गलतफहमी, ऐसी धारणा आपके मन में भी बैठी हुई थी जिसकी वजह से आपको लगता था कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। अब अगर हम इस वीडियो कोर्स में आगे चलें तो हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन की हमारे जीवन में इतनी जरूरत क्यों है, क्या महत्व है कम्युनिकेशन का। तो अगर मैं कम्युनिकेशन के महत्व पे बात करूं तो ये आपके संबंध, चाहे वो व्यवसायिक हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, ये आपके संबंधों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब देखिए, अगर आप अपनी बात को बहुत अच्छे से किसी के सामने रखते हैं, जिस भाव में रखना चाहिए उसी भाव में रखते हैं, तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, लोग आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे और इससे आपके संबंध मजबूत होंगे। तो याद रखिए, आपका कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना, मजबूत होना जरूरी है ताकि आपके संबंध भी मजबूत बने रहें। दूसरी बात जिसकी वजह से कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है हमारी जिंदगी का, कि ये एक विकास का मापदंड है। जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको समय पे प्रमोशन चाहिए, आपको वहां पे समय समय पे आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, आपकी तरक्की हो, ये बहुत जरूरी है। तो वो जो आपकी विकास की कहानी है वो तब आगे बढ़ती है जब आप एक अच्छे संचारक हैं, जब आप अच्छी तरीके से लोगों से बात करते हैं, अपनी बात लोगों को समझा पाते हैं, तो आपका विकास निश्चित है। अगर एक स्कूल में या एक कॉलेज में 2 विद्यार्थियों के बारे में हम सोचें तो आप बताइए कौन से विद्यार्थी को ज्यादा अंक मिलेंगे, जो बहुत अच्छे तरीके से टीचर को
अपने अध्यापक को अपनी बात समझाता है उसे, या वो जो चुप रहता है या आधे अधूरे शब्दों में अटक जाता है, अपनी बात को पूर्णतया रख नहीं पाता उसे? जाहिर सी बात है, जो बहुत अच्छे से बात करता है उसके नंबर भी अच्छे आएंगे, वो जब ऑफिस में काम करेगा तो उसकी तरक्की भी होगी। तो आपके विकास का मापदंड है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तीसरी बात, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, पहले हमने बोला था कि जब हमें आत्मविश्वास हो तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। अब जब आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। जिस भी लेवल पर आप हैं, जिस भी चरण पर आप हैं, वहां से आप हमेशा आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करते चले जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि कम्युनिकेशन का मजबूत होना क्यों जरूरी है, तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी, वो दूसरे को सूचना भी सही तरीके से पहुंचा पाएगा। आपको किसी को भी इन्फॉर्म करना है, बताना है किसी बात के बारे में, किसी घटनाक्रम के बारे में, तो आप अच्छे से अगर अपनी बात रखना जानते हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आप उसको अपनी सूचना सही तरीके से दे पाएंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कम्युनिकेशन और क्या करती है, तो ये लोगों पे हमारा प्रभाव छोड़ती है, इन्फ्लुएंस करती है। आपने देखा है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना आता है। तो जब आप अपनी बात अच्छे से लोगों तक पहुंचाते हैं तो आप उन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, आपको याद रखें, आपको हमेशा एक अच्छी पर्सनालिटी के तौर पर देखें, तो याद रखिए आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो ये सब जरूर हासिल होगा। आगे आप सुनिए ध्यान से, आप रिश्तों की बात करें, आप अपने ऑफिस की बात करें, आप अपने समाज की बात करें, परिवार में अपने सदस्यों से बात करें, जब कभी भी आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, जब आपको पता हो कि मुझे अपनी भावनाएं किस शब्दों में रखनी है, किस भाव से रखनी है। तो अपनी भावनाओं को सही तरीके से, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से किसी को समझाने के लिए आपका बेहतरीन कम्युनिकेटर होना जरूरी है। तो ये सारी वो बातें हैं जो हमें बताती हैं कि क्यों कम्युनिकेशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे बात करूंगा कम्युनिकेशन के उन तत्वों के बारे में जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक एक सीढ़ी अच्छे कम्युनिकेटर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उस तत्व के बारे में जो अगर हम ध्यान न रखें तो हमारी सारी की सारी बात अर्थहीन हो सकती है। और वो कौन सा तत्व है? वो है संदर्भ, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंटेक्स्ट। अब आप समझिए, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, 4 लोग खड़े होके क्रिकेट के बारे में बातें कर रहे हैं, और ऐसे में आप कहीं से आए और आप आकर चालू हो गए राजनीति के बारे में बात करने के लिए, या आईआईटी के एग्जाम के बारे में आपने बात चालू कर दी। अब जो 4 लोग बात कर रहे थे उनको आपकी बात इतनी नहीं जचेगी, नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपका संदर्भ गलत है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी हमें किसी से बात करनी है तो हमें किस संदर्भ में बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है, यह पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो जरूरी तत्व है वो ये कहता है कि जब कभी हम किसी से बात करें तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां शोर शराबा ना हो। आप समझिए, बाजार में खड़े होके अगर हम किसी को फोन लगाएं और उससे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सब तरफ से शोर शराबा आ रहा है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, लोगों के आने जाने की आवाज आ रही है, तो क्या वो आपकी बात को उतने इंटरेस्ट के साथ, उतने भाव से समझ पाएगा? समझ ही नहीं पाएगा ना, उसको और भी कई सारी बातें सुनाई दे रही हैं। तो जब कभी भी हमें ये किसी के साथ समझाने की एक प्रक्रिया में जाना है कि हमें एक जरूरी बात किसी को बतानी है, तो याद रखिए उस जगह पे शोर नहीं होना चाहिए, सही माहौल का होना बड़ा जरूरी है। तीसरी चीज जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। अब ये क्या चीज है? जब भी किसी से बात करनी हो तो पहले हमारे मन में एक विचार आता है कि मुझे सामने वाले से ये बात करनी है। तो वो जो विचार आपके मन में आया, उस विचार को अब हमें सामने वाले तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? या तो लिख के पहुंचाएंगे लिखित तौर पे, या बोल के पहुंचाएंगे मौखिक तौर पे। लेकिन वो जो प्रक्रिया है विचार को किसी के पास पहुंचाने के लिए, वो जो बदलाव की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं एनकोडिंग। तो ये एनकोडिंग कहां होती है? जो बोलता है, जो सामने वाले को समझाना चाहता है, जो संदेश भेजना चाहता है, ये एनकोडिंग उसके एंड पे होती है, उसकी जगह पे होती है। अब इसका दूसरा हिस्सा भी है जिसे हम बोलते हैं
डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या है? जब हमने अपनी बात को सामने वाले के लिए रखा, उसे कुछ कहा, समझाया, पर हमारी बात को सुनने के बाद उसने उस पूरी बात से एक विचार बनाया, उस पूरी बात का एक सार निकाला, इसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो हम बात करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं मौखिक संचार। अब मौखिक संचार का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि जो मुंह से किया जाए, मुंह से मतलब बोल के, साथ में लिख के। आप लिख के जब किसी को एक पत्र भेजते हैं तो आप वहां नहीं होते, जिसके पास पत्र गया वहां पर आप नहीं है, उसने पत्र हाथ में लिया और पढ़ना चालू किया, पर जब वो पढ़ रहा है तो एक तरह से वो आपकी ही बातें उस पत्र में से निकलकर आ रही हैं। अगर वो जोर जोर से पढ़ना चालू करे तो ऐसा लगेगा कि बस आवाज आपकी नहीं है, पर आपकी बात को कोई बोल रहा है। तो ये लिखित भी ना मौखिक का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसको पूरे को मौखिक संचार में लेते हैं। अब ये तो हुआ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब गैर मौखिक संचार। ना लिख के किसी को बताएंगे, ना बोल के किसी को समझाएंगे, तो फिर समझाएंगे कैसे? शारीरिक भाषा से, जिसे हम बोलेंगे बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए, मैंने एक आपके साथ उदाहरण लिया था जिसमें एक पिता ने बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बच्चे को समझा दिया कि भाई तुम गलत कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसको इसी क्षण छोड़ दो। तो बच्चा समझ गया। तो यहां पे न तो पिता ने लिख के कुछ दिया, न बोल के कुछ कहा, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ शारीरिक भाषा से, बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे के हाव भाव से, हाथों के चलने से। जब हम किसी को जब रुकने का इशारा करते हैं तो या तो बोलें रुको रुको रुको, या फिर, तो इसको हम बोलेंगे गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार, इसके बाद सबसे खास तत्व जो कम्युनिकेशन का है वो है लिसनिंग। देखिए, अगर आपको किसी से बात करनी है, आपने अपनी बात रखी, उसने अपनी बात को समझा, मतलब आपने एनकोड करके भेजा, उसने उस बात को डिकोड किया और फिर उसने जवाब में आपको एक बात कही, एक उत्तर आपके पास आया, आपकी ही बात का उत्तर। अब उस उत्तर को सुनना पड़ेगा, सुन के समझना पड़ेगा, एक विचार आपके मन में आएगा, उसको एनकोड करेंगे और फिर से डिकोड करके सामने वाले के पास भेजेंगे। तो ये जो कहानी है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सुनना। तभी तो कहते हैं कि आपको 2 कान दिए गए और 1 मुंह दिया गया है, ताकि आप ज्यादा सुने और कम बोलें। हम अगले तत्व की तरफ बढ़ें तो उसे हम बोलते हैं स्पष्टता, क्लैरिटी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे मन में स्पष्टता नहीं है या मेरे शब्दों में स्पष्टता नहीं है, तो आप कभी भी मेरी बात पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो इसको ध्यान रखिए कि जब भी हम हमारी बात कहें तो बहुत घुमा फिरा के नहीं कहनी है, गोल मोल करके नहीं कहनी है, क्लैरिटी के साथ कहनी है। हमारी बात स्पष्ट रूप से सामने वाले को समझ में आए। उसके हाव भाव को भी हम उस वक्त ऑब्जर्व करेंगे, मतलब उन पे ध्यान देंगे कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा कि क्या बोल रहे हो। तो हमें सामने वाले को समझना है, एनकोडिंग डिकोडिंग के प्रोसेस पे ध्यान रखना है और अपनी बात में रखनी है स्पष्टता। कंसिस्टेंसी, जिसे हम कह सकते हैं संगति, या फिर हम बोले सतत तौर पे हमारी बात वही हो जो हम कहना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों से आपने जब बात की होगी तो वो ऐसे भ्रमित लगते हैं, कंफ्यूज लगते हैं कि अभी तो कुछ बात कर रहे थे, अचानक से उनको कोई और बात याद आ गई, फिर वो दूसरी बात करने लग गए, फिर क्रिकेट की बात चलते चलते वो घर परिवार की बात पे आ गए, वो पैसे की बात पे आ गए। अरे भाई, अभी बात कुछ और चल रही थी, फिर तुम अचानक से बात को बदल दिया। इसका मतलब क्या नहीं है? संगति नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं है? आपकी बात सतत रूप से, पूर्ण रूप से सामने वाले के पास नहीं जा रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जब आपकी बात में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपकी बात सामने वाले को कभी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगी। अगर मैं अगली बात करूं तो इसको अपन बोलते हैं संक्षिप्तता, मतलब कंसाइसनेस। संक्षिप्त बात, सीधी बात, नो बकवास। जब भी हम बात करें तो बात को कुछ लोग बहुत लंबा खींचते हैं, छोटी सी बात होती है पर बोलते वक्त बहुत सारा उसको खींचते 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 कहीं से कहीं ले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो सुन रहा है, जो हमारे सामने खड़ा है, वो अपना इंटरेस्ट खो देता है। मतलब उसका आपकी बात में अब कोई खास उसको मजा नहीं आ रहा, उसको सुनने में ऐसा लग रहा है कि आप बोर कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। तो
जब कभी भी आप किसी से बात कहें तो वो कंसाइज होनी चाहिए, मतलब संक्षिप्त होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम टोन बोलते हैं अंग्रेजी में और स्वर बोलेंगे हिंदी में। अब आप सुनिए, अगर आप किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपका स्वर कैसा होगा? लो मेरा बेटा कैसा है, हाय बेबी, हाउ आर यू, इस तरीके से बात की जाती है। लेकिन किसी से लड़ाई हो जाए तो अब हम हमारी आवाज का स्वर ऊंचा कर लेते हैं, दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो यह हमेशा जरूरी है जानना कि जब आप अपनी बात रख रहे हैं तो कौन सी बात किस स्वर में रखी जाएगी। अगर आप प्यार की बात ऊंचे स्वर में समझाएंगे तो शायद सामने वाला आपकी बात को कभी नहीं समझ पाएगा। अगले तत्व को अगर हम समझें, एम्पैथी मतलब सहानुभूति। जब हमारी बात चल रही है, पूरा संचार हो रहा है, हमारा लिखित में संचार हो रहा है या मौखिक संचार हो रहा है, इस पूरे संचार के दौरान एक दूसरे के प्रति जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों के बीच में सहानुभूति का भाव होना बड़ा जरूरी है। और खास तौर से हमें पता होना चाहिए कि हम जो सामने वाले को समझा रहे हैं, हम उसको जोर जबरदस्ती से नहीं समझाएं, उसको प्यार से, सहानुभूति के साथ, उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए अगर समझाएंगे तो वो हमारी बात जरूर समझेगा। तो सामने वाले की भावनाओं को आप मोल दीजिए, वो आपकी बात को मोल देगा। अगला तत्व जो सबसे खास तत्व है वो है ट्रस्ट या भरोसा। जब कोई आप पे भरोसा करता है तो वो आपकी बात को जरूर सुनता है, समझता भी है। लेकिन अगर उसे आप पे भरोसा नहीं है तो आप कितने भी अच्छे शब्दों में बात करें, आप कितने भी विनम्र भाव से, अच्छे स्वर में उसे बात समझाएं, उसे क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है तो उसके मन में हमेशा रहेगा, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात, मैं क्यों समझूं तुम्हारी बात, क्योंकि उसे क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। तो याद रखिए, सबसे खास तत्वों में से एक तत्व है कि सामने वाले का आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको भी भरोसा होना चाहिए कि वो आपकी बात को समझ रहा है, लेकिन उसको भरोसा होना चाहिए कि ये जो भी कह रहा है सच कह रहा है, इसमें तथ्य है, इसकी बात में दम है। तो दोस्तों, यहां तक हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सबसे पहले यह समझा कि कुछ धारणाएं ऐसी बन गई समय के साथ जिनकी वजह से किसी को भी यह लगता है कि मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। वो सारी धारणाएं आप लिखिए और देखिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी गलतफहमी है और उसे जरूर हटाइए। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण क्या है? आप किसी के भी साथ संबंध बनाना चाहते हैं, व्यवसायिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, तो आपको अच्छा कम्युनिकेटर होना ही पड़ेगा। आप किसी पे प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, आप किसी तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उसे इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो आपका अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने कुछ तत्वों पे बात की और ये सभी तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर आपने एक एक तत्व पे बारीकी से ध्यान दिया तो आपको बेहतरीन कम्युनिकेटर होने से कोई नहीं रोक सकता। आपसे जल्दी मुलाकात होगी दूसरे पार्ट में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं और भी कई सारी बातें जिससे आप बनेंगे एक मजबूत कम्युनिकेटर।